मैडम क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रीति गुप्ता। किस हॉस्पिटल को आप संचालन करते हैं? मैं लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर है। अभी आपके यहाँ एक दो दिन पूर्व एक मामला हुआ है, दतिया से आए हुए कोई परिवार है, क्या मामला है पूरा? एक्चुअली उनकी डिलीवरी होनी थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। वो मुझे दिखा कर गए थे, फिर एडमिट हुए। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि मैं 100% नॉर्मल करा दूंगी, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहती हूँ कि जब तक बच्चे की धड़कन ठीक है तब तक हम कोशिश करेंगे नॉर्मल की। ठीक है, तो हम लोग पेन्स बढ़ा रहे थे। पहला बच्चा होता है, टाइम लगता है पेन्स बढ़ने में, मुंह खुलने में। ऑब्स्टेटिक वैसे भी ऐसी चीज है कि कोई भरोसा नहीं होता कब क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। ये तो आप किसी भी गायनोकोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। कई बार बहुत सब कुछ स्मूथ होता है फिर भी गड़बड़ होती है, कई बार कुछ गड़बड़ होती है फिर भी बच्चा सही रहता है। इसमें कोई भी कुछ नहीं कह सकता, है ना। आप एक बच्चे के डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ इतने सारे नर्सरी में बच्चे एडमिट होंगे, 80-90% उसमें सीजर वाले होते हैं, ठीक है ना। पर वो अलग चीज है। उसके बाद उनको हम नॉर्मल के लिए ट्राई कर रहे थे। सुबह 5 बजे मैंने देखा बच्चे की धड़कन ठीक थी। फिर 6 बजे से बच्चे की धड़कन कम होने लगी, तो मेरे स्टाफ ने उनको बोला कि पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रही है और बच्चे की धड़कन कम हो रही है, आप लोग सीजर का ऑपरेशन करा लीजिए। तो वो लोग कोई तैयार ही नहीं हुए। हम आए यहाँ पे इसलिए थे कि नॉर्मल डिलीवरी, हम आए यहाँ इसलिए थे। फिर उसने बोला कि हमने आपसे बोला था और हम कोशिश कर रहे हैं, आप एक दिन से एडमिट हो, आप खुद देख रहे हो, लगातार हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगातार धड़कन देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन अब बच्चे की धड़कन खराब हो रही है तो बच्चे की जान को रिस्क है और पेशेंट भी पेन नहीं ले पा रही है। वो लोग तैयार ही नहीं हुए सीजर के लिए। हमारे पास इसके सारे प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि उनको बताया भी गया समय समय पर हर जगह कैमरे के सामने कि भाई हम आपको बोल रहे हैं, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहे हैं। उसके बाद जब मैं आई हूँ सुबह, फिर मैंने उनको चिल्लाया है बुरी तरह कि तब से ये लोग कह रहे हैं कि भाई ऑपरेशन करा लो, पेशेंट कोऑपरेट नहीं करे, धड़कन खराब है, आप लोग क्या चाहते हो, बच्चे को दिक्कत हो जाएगी, लिख के दो। फिर वो सीजर के लिए तैयार हुए। तुरंत मैंने उनको सिजेरियन के लिए शिफ्ट करा। तुरंत बच्चे वाले डॉक्टर, हमेशा मेरे यहाँ डॉक्टर प्रमोद गुप्ता सर रहते हैं, एनेस्थेटिस्ट आए, तुरंत सीजर किया। बच्चे की हार्ट थी, लेकिन क्योंकि बच्चे की इतनी देर से धड़कन कम हो रही थी तो काफी डॉक्टर साहब कम से कम आधा घंटे लगे रहे, उसको सीपीआर दिया, सब कुछ करते रहे, एड्रेनालिन मतलब जो भी चीजें हो सकती थी सब कुछ किया, बट बिटिया को रिवाइव नहीं कर पाए। उसके बाद उन लोगों ने इतना हंगामा शुरू कर दिया, पेशेंट का बीपी बार बार फॉल हो रहा है। बेहोशी वाले डॉक्टर साहब डांट रही है कि आपको जो करना है कर लेना, अभी कम से कम पेशेंट को तो ठीक रहने दो। पर वो लोग इतना शोर मचाए जा रहे थे। फिर अब गारंटी लो पेशेंट की। मैंने कहा देखो वैसे तो पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बट बाकी कुछ नहीं कह सकते, भाई लाइफ है, क्या कह सकते हो आप, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए। आप लोग वैसे इतना शोर मचा रहे हो, तो दे सेड फिर हम कहीं और शिफ्ट कर ले। मैंने कहा कोई इशू नहीं, आप कहीं और शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी तो सब कुछ ठीक है, 100% ठीक है, पर आगे का हम कुछ नहीं कह सकते। बिकॉज होता है कई बार, इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो जाती, बट यू नेवर नो। क्योंकि हम लोग का काम ही ऐसा है कि हम सिर्फ अपनी, हम कोई भगवान तो हो नहीं सकते हैं, हम सिर्फ अपनी तरफ से जब तक अच्छा है तब तक अच्छा कर सकते हैं, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो हमें उससे डील करना, यही हमारा काम है, और वो मैंने पूरा अपना 100% दिया है। हॉस्पिटल में इतना हंगामा हुआ, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए गए, फिर आपने किस तरह उनका ट्रीटमेंट किया? मैंने तो कुछ नहीं करा। मैंने तो उनसे कहा भैया आपको मेरे लिए जो करना है कर लेना, मुझे पता है मैंने सब सही किया, एटलीस्ट अपने पेशेंट को देखो, उसे ठीक रहने दो, क्योंकि बच्चा तो आगे भी हो जाएगा, लेकिन अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो कुछ भी नहीं रहेगा। इससे ज्यादा और मेरे हाथ में कुछ था भी नहीं। तो उन लोगों ने जब ये आपके यहाँ उन्होंने हंगामा किया तो उसके साथ साथ उन्होंने और क्या क्या किया? कुछ नहीं, बस शोर मचा रहे थे, शोर मचा रहे थे, बच्चे को मार दिया, ये कर दिया। मैंने कहा जब आपसे इतनी देर से स्टाफ कह रही है सीजर करवाने के लिए, तो आप तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? जैसे कि सुनने में आया हमें तो नॉर्मली करानी थी, हम तो आई नॉर्मल के लिए थे। ऐसे नहीं होता है, आप नॉर्मल के लिए कोशिश करो जब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो ऐसे वंस इन अ वाइल सीजर करना पड़ता है। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पिक्चरें। लोग पिक्चरें देखते हैं और आदमी ये सोचता है कि डॉक्टर ऑपरेशन पैसे के लिए कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आपको जिसके ऊपर विश्वास है, आप उस डॉक्टर के ऊपर जाओ और कम से कम उसका, फिर उसको जो करना है उसे करने दो ना। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे प्रॉब्लम लग रही है, बच्चे में सीजर करना है, तो हमें करने दो प्लीज। तो जैसे कि जब आपने उनको सारी चीजें बता दी, हाँ तो सीजर पे हुआ, हाँ, सीजर किया। उसके सीजर होने के बाद बच्चा कितनी देर तक सही रहा? 15-20 मिनट। 15-20 मिनट सही रहा। मतलब सही कह रहा, उसकी सांस वो आ रहा था, दिल चल रहा था, और डॉक्टर साहब उसको कोशिश कर रहे थे। तो आधे घंटे तक, मतलब ही ट्राइड, आधे घंटे तक। आपने जो पीड़ित पक्ष है जो आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आपने उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने की कोशिश? नहीं, मुझे लगा कोई कार्रवाई का कोई सेंस ही नहीं है। मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सब चीजें उनके सामने हुई हैं।
जैसे ना मुझे इसमें कोई कार्रवाई करने जैसा कुछ नजर आया कि कोई कार्रवाई करने की जरूरत है। ये चीजें उनको समझनी पड़ेंगी, सबको समझनी पड़ेंगी, जनरल पब्लिक को, कि कोई ये जो मूवीज में होता है कि भाई ऑपरेशन कर दिया पैसे के लिए, ऐसा नहीं होता है। ऑपरेशन डॉक्टर तभी करता है अगर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर है, अगर उसको प्रॉब्लम लग रही है तो। और अगर प्रॉब्लम नहीं लग रही तो हम नॉर्मल के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, और आपको दिख रहा है सामने कि हम कोशिश कर रहे हैं, तो एटलीस्ट जिद तो मत करो। अब जिद करने में किसका नुकसान हुआ? हमें बहुत तकलीफ हुई, हमारा तो नुकसान हुआ ही, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो उन लोग का ही हुआ ना। जैसे कि उन्होंने इसको मैटर को लेकर चौकी थाने में एप्लीकेशन भी दिया है, ओके, तो आप चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं तो बिल्कुल 100% मैंने अपना सब कुछ 100% सही किया है। मेरी तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं हुई है किसी भी पॉइंट पे। पूरे टाइम स्टाफ देख रहा था, धड़कन देख रहा था। अब हम यहाँ पे बंदूक रख के पेशेंट को ये नहीं कह सकते कि नहीं हम सीजर कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को? ना हम ये कह सकते कि पेशेंट को यहाँ से उठा के ले जाओ। हम आपको सिर्फ समझा सकते हैं, स्टाफ समझा रही है, उसके भी पूरे हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, लगातार समझा रही है कि भाई पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रही है, बच्चे की धड़कन खराब हो रही है। जब मैं भी देखने आई तो वो फीमेल्स ऐसे कर रही थी, जबरदस्ती धड़कन खराब हो रही है। ऐसे कहीं होता है कि धड़कन खराब होती? अरे जब हो रही है तो हम कह रहे हैं कि खराब हो रही है। तो आपने उसको जांच चेक वगैरह किया होगा ना? हाँ, तभी तो हमें तभी तो आपने चेक तो हमने सुबह 5 बजे भी करा है, और चेक तो पूरे टाइम स्टाफ तो हर घंटे पे, हर आधे घंटे पे, हर 15 मिनट में चेक करता ही है। जी जी। और मैंने भी सुबह 5 बजे भी देखा है। डॉक्टर 24 घंटे नहीं रह सकता, इट इज नॉट पॉसिबल कि डॉक्टर 24 घंटे रहे, लेकिन स्टाफ रहता है और वो लगातार देख रहा था। इनफैक्ट पेशेंट के पास में ही था स्टाफ। धन्यवाद। थैंक यू।